बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम कासिम अली है और मैं आपका फ़िज़िक्स टीचर हूँ। स्टूडेंट्स, हम अपनी फर्स्ट ईयर फ़िज़िक्स का चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम था सर्कुलर मोशन को डिस्कस करते आ रहे थे अपनी प्रीवियस वीडियो तक। ठीक है, और आज की इस वीडियो के लिए जो मैंने टॉपिक सेलेक्ट किया हुआ है इस चैप्टर का, वो टॉपिक स्टूडेंट्स मेरे पास आ रहा है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। आज की इस वीडियो में हम इसी टॉपिक को लेकर डिस्कस करेंगे, व्हाट इज़ मीन्ड बाय मूवमेंट इनर्शिया। ठीक है, और इसके अंदर क्या प्रोसेस आता है, किस तरह हम इसको समझ पाएंगे, ये सारा कुछ हम आज की अपनी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट, चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। टॉपिक की जो डेफिनेशन बताई जा रही है, जो उसकी स्टेटमेंट है या किस लिहाज से उसको हम डिस्कस करेंगे, उसको स्टार्ट करते हैं। कहते हैं मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ पार्टिकल इज डिफाइंड एज, कि अगर इसकी डेफिनेशन को हम देखें तो डेफिनेशन कहते हैं द प्रोडक्ट ऑफ मैस ऑफ पार्टिकल, कि आपके पास अगर कोई पार्टिकल है उसका मैस, एंड स्क्वायर ऑफ इट्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और उसके डिस्टेंस का स्क्वायर। आपने प्रोडक्ट लेना है किस किस का, मैस ऑफ द पार्टिकल एंड स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। ठीक है, और डिस्टेंस के स्क्वायर का फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन से आपने ये वाला लेना है डिस्टेंस। ठीक है, तो डेफिनेशन अगर हम लिखें, कहते हैं डेफिनेशन कहते हैं द प्रोडक्ट ऑफ मैस ऑफ पार्टिकल, द प्रोडक्ट ऑफ मैस ऑफ पार्टिकल, the product of mass of particle and the square of distance and the square of distance of its perpendicular and the square of its perpendicular distance, from the axis of rotation इसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। समझ आ गई होगी डेफिनेशन की स्टूडेंट आपको, कि आपने आपके पास जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं आई के साथ, और ये किसके इक्वल होता है, कि प्रोडक्ट ऑफ मैस एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस, स्क्वायर ऑफ इट्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन से लेकर डिस्टेंस का स्क्वायर, और आपके पास जो प्रोडक्ट है या जो पार्टिकल है, वो आपके जो पार्टिकल है उसका मैस, इन दोनों का प्रोडक्ट ले लें, तो प्रोडक्ट लेने से आपके पास जो टर्म बनती है, वो टर्म स्टूडेंट्स आपके पास आती है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, एंड इट इज गिवन बाय आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वेयर। एम इज द मैस ऑफ पार्टिकल एंड आर इज द डिस्टेंस ऑफ इट्स परपेंडिकुलर, आर इज इट्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है स्टूडेंट्स, अब अगर इसको फर्दर मूव ऑन करवाएं, कहते हैं कि सपोज आपके पास एक डायग्राम इस फॉर्म में बन रही है। ठीक है, इधर आपके पास ये सेंटर पॉइंट है सर्कल का। ठीक है, यानी अब इधर आपके पास एक पार्टिकल पड़ा हुआ है। ठीक है, ये आपके पास पार्टिकल पड़ा हुआ है। ठीक है, और इसकी जो डायरेक्शन यानी जो टेंजेंट आ रहा है इस सर्कल के ऊपर, वो इस तरह आपके पास आ रहा है। ठीक है, ये भी आपने याद रखना है। इधर जो एंगल बन रहा है वो एंगल आपके पास बन रहा है थीटा। ठीक है, ये इसका मैस है, और इधर को जो आपके पास आ रही है वो आ रही है फोर्स लग रही है, और ये आप कह सकते हैं कि इसका जो डिस्टेंस आ रहा है, यानी जिसको आप आर भी कह सकते हैं। ठीक है, इसको आपने कह लिया आर।
तो ये इस तरह की आपके पास डायग्राम एक बनी हुई है कि एक पार्टिकल है आपके पास जिसका मास m है, ठीक है, उसका जो सेंटर पॉइंट यानी एक्सिस ऑफ रोटेशन से इसने घूमना है, यहाँ से ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है यानी इसका जो मेन पॉइंट है सेंटर ऑफ सर्कल है, इसी के लिहाज से इसने घूमना है। जैसा कि सिंपल मिसाल ले लें, अगर सीलिंग फैन है या कोई भी फैन आप देखें, ठीक है, सीलिंग ले लें या दूसरा टेबल फैन ले लें, उसकी मिसाल ले लें, तो वो जो पंखे के पर होते हैं वो अपनी फिक्स पोजीशन पर रहकर घूमते हैं, तो वो उसका होता है एक्सिस ऑफ रोटेशन कि यहाँ से इसने रोटेट करना है, यहाँ से आगे पीछे नहीं जाएगा। तो इसका भी एक्सिस ऑफ रोटेशन स्टूडेंट्स ये आपके पास आ रहा है और इसी के गिर्द इसने सारी सर्कल की फॉर्म में अपनी गर्दिश को बरकरार रखना है, अपनी मोशन को जारी रखना है, ठीक है। यहाँ तक आपके पास ही डायग्राम। अब अगर एक्सप्लेनेशन में जाएं, कहते हैं कंसीडर ए मैस अटैच टू अ मैसलेस रॉड, ठीक है, ये एक रॉड है, रॉड के साथ एक मैस अटैच है विच कैन रोटेट अबव फ्रिक्शनलेस पिवट ओ, ठीक है, ओरिजिन ओ, ठीक है, फ्रिक्शनलेस ओरिजिन है, इसका पिवट भी कह सकते हैं, एक्सिस ऑफ रोटेशन भी कह सकते हैं, ठीक है। यहाँ से इसने घूमना है और ये फ्रिक्शनलेस है। लेट द सिस्टम बी इन हॉरिजॉन्टल प्लेन, जो सिस्टम है वो हॉरिजॉन्टल प्लेन में पड़ा हुआ है, ठीक है। A force F act on the mass perpendicular to the rod, ठीक है, रॉड के परपेंडिकुलर इसके ऊपर एक फोर्स लगेगी। सपोज ये अब ये रॉड है आपके पास और ये दोनों ये फोर्स लग रही है, इन दोनों का आपस में जो लिंक आ रहा है वो आपके पास आ रहा है परपेंडिकुलर, यानी रॉड के ऊपर जो फोर्स लगेगी वो परपेंडिकुलर लगेगी, यानी इसने यहाँ से घूमना स्टार्ट करना है इस फॉर्म में, तो इसके ऊपर परपेंडिकुलर फोर्स लगेगी तो तब ही ये सर्कल की फॉर्म में मूव करेगा, ठीक है। ऑब्जेक्ट आपके पास कोई भी था तो कहते हैं आपके पास जो F आ जाएगा, ठीक है। एक्सप्लेनेशन, एक्सप्लेनेशन में कहते हैं आपके पास जो F आएगा अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, F इज इक्वल टू ma, ठीक है, F इज इक्वल टू ma। राइट, दिस फोर्स रोटेट द मास m अबाउट o, दिस फोर्स rotates the mass about O, ठीक है। As the angular acceleration A can be expressed, an angular acceleration अब एंगुलर एक्सेलरेशन स्टूडेंट जो आपके पास आएगा वो आएगा a इज इक्वल टू, जो हम कल भी प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था, r अल्फा। अब a की इस वाले a की जगह आपने ये वाले a की वैल्यू पुट कर देनी है, तो आपके पास क्या आएगा, ठीक है, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय r, ठीक है। पहले आपने क्या करना है, इस a की जगह ये वैल्यू पुट करें, आपके पास आएगा f इज इक्वल टू m, a की जगह आ जाएगा r अल्फा, एक ही जगह स्टूडेंट्स क्या आएगा r अल्फा। अब मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय r, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय r, ठीक है, r के साथ आपने दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना है, तो आपके पास क्या आएगा r f इज इक्वल टू m r स्क्वायर इंटू अल्फा, r इंटू r होना था तो r दो मिलके आपके पास क्या आ जाएगा r अल्फा। कहते हैं सिंस r f रिप्रेजेंट द टॉर्क, ठीक है, जो डिस्टेंस और फोर्स का, ठीक है, प्रोडक्ट है, डिस्टेंस इनटू फोर्स इज कॉल्ड टॉर्क। कहते हैं आर एफ इज इक्वल टू टॉर्क, आर एफ इज रिप्रेजेंट टॉर्क, ठीक है, ये टॉर्क को रिप्रेजेंट करते हैं, तो आपके पास क्या आ जाएगा, टॉर्क इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर और साथ अल्फा, एम आर स्क्वायर ओवर अल्फा। कहते हैं हेयर एफ इज रिप्लेस्ड बाय टॉर्क ए बाय अल्फा एंड एम बाय एम आर स्क्वायर। द क्वांटिटी एम आर स्क्वायर इज नोन एज मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई। इट प्लेज द सेम रोल इन एंगुलर मोशन एज मास प्लेज इन लीनियर मोशन, ठीक है। जैसा कि कहते हैं आपके पास एम आर स्क्वायर जो रोल प्ले कर रहा है, सेम रोल यही, ये एंगुलर मोशन की बात हो रही है, लेकिन जब लीनियर मोशन की बात करते हैं स्टूडेंट्स, तो लीनियर मोशन में जो सिंपल एम होता है वो सेम इसकी तरह का रोल प्ले करता है। इधर एम आर स्क्वायर और एम दोनों ही सेम तरह का रोल प्ले करते हैं, लेकिन उनकी जो कैटेगरी है वो चेंज हो जाती है। एक लीनियर सिंपल एम हो तो वो लीनियर मोशन कहलाएगी, अगर एम आर स्क्वायर हो तो वो आपके पास एंगुलर मोशन कहलाती है।
कहते हैं इट डिटरमिन द एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी, ये किसी भी बॉडी की कि एंगुलर एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप कह सकते हैं I इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर, जो कि हमने प्रूव करना था किसके लिए, इनर्शिया के लिए, जो इनर्शिया का फार्मूला था मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपके पास बेसिक कैलकुलेशन थी। आगे कहते हैं डिपेंडेंस ऑफ मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, कि जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया वो किसके ऊपर डिपेंड करता है। कहते हैं दिस शो दैट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड अपॉन द मास m एंड द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन r। ठीक है, मास m के ऊपर भी डिपेंड करता है और r, यानी यहाँ से शो हो रहा है, जाहिर हो रहा है कि जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, m के ऊपर और स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस के ऊपर। कहते हैं इट आल्सो डिपेंड अपॉन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास एंड पोजीशन ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये मास और पोजीशन एक्सिस ऑफ रोटेशन के ऊपर भी डिपेंड करता है। ठीक है, मास और एक्सिस ऑफ रोटेशन के ऊपर भी डिपेंड करता है। उसके बाद कहते हैं मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिजिड बॉडी, कि अगर आपके पास कोई एक रिजिड बॉडी है उसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, आपने उसको डिस्कस करना है कि मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिजिड बॉडी। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिजिड बॉडी, की एक रिजिड बॉडी है उसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, ये आपने कैलकुलेट करना है। स्टूडेंट, अगर आपके पास कोई इस फॉर्म में इररेगुलर शेप में, यानी कोई स्टोन टाइप आपके पास एक रिजिड बॉडी है, ठीक है, तो इसके आपने क्या किया, छोटे छोटे पैचेस में इसको डिवाइड कर दिया। ठीक है, ये आपके पास एक रिजिड बॉडी थी, इसको आपने छोटे छोटे पैचेस में डिवाइड कर दिया। अब इसका जो मैस है वो होगा m1, इसका मैस होगा m2, इसका मैस होगा m3, इसका मैस होगा m4, इसका मैस होगा m5, और इनके दरमियान आपस में जो डिस्टेंस आ रहा है, ठीक है, वो डिस्टेंस स्टूडेंट आपके पास आ रहा है r। ठीक है, सबके दरमियान जो डिस्टेंस आ रहा है वो डिस्टेंस आपके पास आ रहा है r। ठीक है, और एक फिक्स पॉइंट ओरिजिन से इनका स्टार्ट हो रहा है। सपोज ये आपके पास फिक्स पॉइंट ओरिजिन था, यहाँ से ये सारे स्टार्ट हो रहे थे। ठीक है, अब कह लें कि ये बॉडी जो है इसको हमने n नंबर ऑफ पैचेस में डिवाइड कर दिया। ठीक है, n नंबर ऑफ पार्ट्स में, यानी हमें एग्जैक्ट वैल्यू का नहीं पता, n नंबर कुछ भी हो सकते हैं, 1 हो सकता है, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 एंड सो ऑन। ठीक है, n नंबर ऑफ पैचेस में हमने इसको डिवाइड कर दिया इस बॉडी को। कहते हैं मोस्टली द बॉडीज हैव नॉन यूनिफॉर्म मैस डिस्ट्रीब्यूशन, कि जो ज़्यादा बॉडीज़ होती हैं उनकी जो मैस डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो नॉन यूनिफॉर्म होता है, एक जैसा नहीं होता। मिसाल के तौर पर उसको छोटे छोटे पैचेस में डिवाइड करें तो वो सबके लिए, सब पैचेस का मैस जो है वो एक जैसा नहीं आता। कंसीडर अ रिजिड बॉडी मेड अप ऑफ n स्मॉल पीसीज ऑफ m1 m2 m एट सो ऑन। ठीक है, एंड डिस्टेंस। ठीक है, कंसीडर अ बॉडी, एक बॉडी को हमने कंसीडर किया, consider a body of mass m1 m2 m3 एंड सो ऑन, एंड डिस्टेंस और उनके दरमियान जो डिस्टेंस आ रहा है वो आ रहा है r1 r2 r3 एंड सो ऑन। ठीक है, r1 ये m1 था, r1 r2 r3 r4 i5 एंड rn अप टू n तक। ठीक है, सो ऑन जी वैल्यू जाएगी फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन o। कहते हैं सपोज द बॉडी बी रोटेटिंग विद एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा। ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क एक्टिंग ऑन m1। ठीक है, कि जो बॉडी है एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा के साथ मूव करती है। सपोज बॉडी मूव with angular acceleration
अल्फा। सो आपके पास जो टार्क बन जाएगा, टार्क 1 इज इक्वल टू m1 r1 का स्क्वायर, ठीक है। साथ आपके पास आ रहा था अल्फा 1 फॉर 1, फिर टार्क 2 m2 r2 का स्क्वायर अल्फा 1 अप टू सो ऑन। कहाँ तक आपके पास ये वैल्यू जाएगी, टार्क n इज इक्वल टू mn rn का स्क्वायर अल्फा n, ठीक है। n नंबर ऑफ पार्टी पैचेस थे इसके अंदर, तो हमने कहा कि इसके अंदर टोटल जो पैचेस आ गए वो कितने आ गए, अप टू n तक, ठीक है। अब अगर इनको सम अप करें, ठीक है, कहते हैं टोटल टार्क इज गिवन बाय, टोटल टार्क आपके पास क्या आएगा, टोटल टार्क आपके पास आएगा, टार्क इज इक्वल टू टार्क 1 प्लस टार्क 2 प्लस सो ऑन अप टू टार्क n। तो आपके पास जो वैल्यूज आ रही थी, टार्क 1 की वैल्यू क्या थी आपके पास स्टूडेंट, टार्क 1 की वैल्यू थी m1 r1 का स्क्वायर, साथ आ रहा था अल्फा 1 प्लस m1 r2 का स्क्वायर अल्फा 2 एंड सो ऑन m n और n का स्क्वायर इंटू अल्फा n। अब स्टूडेंट देखिए, कहते हैं कि जो बॉडी है उसके जो पैचेस हैं, ठीक है, बॉडी के जितने भी पैचेस आ रहे हैं सबका जो मैस है, मैस तो सेम है, ठीक है। जितना पहले पार्टिकल का यानी पहले पोर्शन का पार्ट मैस होगा, एक पार्टिकल का जितना मैस होगा, बाकी जितने भी पार्टिकल उसके अंदर आ रहे हैं सबका मैस सेम होगा। तो यू कैन से दैट m1 इज इक्वल टू m1 m2 m1 is equal to m2 is equal to mn is equal to m, ठीक है। m1 m2 m3 सारे के सारे जितने भी मैसेज आ रहे हैं, सारे मैसेज स्टूडेंट जो आ रहे हैं वो सारे के सारे क्या हैं, सेम है। तो आप क्या कर सकते हैं, m1 m2 की जगह सिंपल m भी लिख सकते हैं। फिर कहते हैं as the body is rigid so all the masses rotate with the same angular acceleration that is अल्फा 1 इज इक्वल टू अल्फा, इधर उन्होंने अल्फा को सेम कर दिया हुआ, आप अल्फा को क्या सेम रख लें, ठीक है। सेम एंगुलर एक्सेलरेशन के साथ मूव करें, कह रहे हैं कि यहाँ से एक फिक्स पॉइंट ओरिजिन से, ठीक है, यहाँ से उसने चलना स्टार्ट करना था, रोटेट करना था। तो जिस एक्सेलरेशन के साथ ये वाला पार्टिकल घूम रहा है, ये वाला पार्टिकल घूम रहा है, ये घूम रहा है, सारे के सारे एक बॉडी के अंदर, मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ कि मेरे पास ये एक मार्कर है, ठीक है, एक रिजिड बॉडी है, इसके मैंने जो पैचेस हैं उसको n नंबर ऑफ पार्टिकल्स में डिवाइड कर दिया हुआ है। अगर मैं इसको घुमाता हूँ, ठीक है, तो घुमाने की वजह से जो एक्सेलरेशन आ रहा है, एंगुलर एक्सेलरेशन, जितना इधर वाले पार्टिकल का उतना ही लास्ट वाले पार्टिकल का, उतना ही मिड वाले पार्टिकल का, यानी जितने भी पार्टिकल्स आ रहे हैं इस मार्कर के अंदर, ठीक है, इस रिजिड बॉडी के अंदर, वो सारे के सारे एक ही एंगुलर एक्सेलरेशन के साथ मूव करते हैं, ठीक है। तो आप कह सकते हैं अल्फा 1, आप कह सकते हैं अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 प्लस आपके पास अल्फा 1 इज इक्वल टू अल्फा 2 इज इक्वल टू सो ऑन अल्फा n इज इक्वल टू सिंपल अल्फा, ठीक है। सबकी जगह आप सिंपल अल्फा पुट कर सकते हैं। तो आपके पास जो इधर से अल्फा पुट करें सब में, तो आपके पास क्या आएगा, m1 r1 का स्क्वायर अल्फा प्लस m2 r2 का स्क्वायर इंटू अल्फा प्लस सो ऑन mn और n का स्क्वायर अल्फा। तो अल्फा आप सारी इक्वेशन में से कॉमन ले लें, तो आपके पास आएगा m1 r1 का स्क्वायर प्लस m2 r2 का स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन mn और n का स्क्वायर। तो सारी इक्वेशन में से आपने क्या किया, अल्फा को कॉमन ले लिया। अब कहते हैं टोटल जो आपके पास आ रहा है टार्क, वो अगर इसको समेशन की फॉर्म में लिखें तो आप टोटल टार्क को स्टूडेंट्स इस तरह भी लिख सकते हैं, टार्क टोटल इज इक्वल टू सिग्मा। इस सिंबल को स्टूडेंट हम पढ़ते हैं सिग्मा mi/i स्क्वायर, mi/i का स्क्वायर, ठीक है। और जो आपके पास वैल्यू जा रही है i इज इक्वल टू 1 से लेकर, i इज इक्वल टू 1 से लेकर अप टू n तक ये वैल्यू जा रही है आपकी, ठीक है। इनटू साथ आपके पास क्या आ रहा है, अल्फा एज इट इज आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि अल्फा जो होती है समेशन से बाहर चला गया तो आपके पास आ जाएगा। तो स्टूडेंट हम कहते हैं कि जो टार्क अल्फा है, टार्क इज इक्वल टू आई अल्फा, तो आप कहते हैं
वेयर आई इज़ द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया एंड इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज कि जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आपके पास आ रहा है, आप उसको भी कैसे लिख सकते हैं, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आई इज इक्वल टू सिग्मा आई इज इक्वल टू 1 से लेकर n एम आई इंटू आपके पास आर आई का स्क्वायर। ठीक है, चूंकि हम कहते हैं कि जो आई है वो बराबर होता है टॉर्क अल्फा के, आई इज इक्वल टू टॉर्क अल्फा। तो आप मूवमेंट ऑफ इनर्शिया को इस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कहते हैं दस द सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मैसेज ऑफ पार्टिकल्स इन अ बॉडी, एक बॉडी के अंदर जितने भी मैसेज आ रहे हैं सबका सम, एंड द स्क्वायर ऑफ देयर रिस्पेक्टिव परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन इज कॉल्ड मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। और इनके जितने भी पार्टिकल्स हैं सबके दरमियान जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ रहा है, वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस सारे के सारे एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर और प्रोडक्ट ऑफ मैसेज, ठीक है, दोनों एक दूसरे के दो प्रोडक्ट ले ले मैसेज का और स्क्वायर का, डिस्टेंस के स्क्वायर का, तो आपके पास आ जाता है इनर्शिया। यूनिट कहते हैं ऐसे यूनिट ऑफ मूवमेंट ऑफ इनर्शिया इज किलोग्राम मीटर स्क्वायर एंड डायमेंशन इज ml स्क्वायर। यूनिट्स क्या आएंगे इसके, यूनिट्स किलोग्राम मीटर स्क्वायर एंड डायमेंशन इसकी आएगी डायमेंशन इसकी आएगी ml स्क्वायर। ठीक है, ये आपके पास यूनिट्स भी आपने इसकी याद रखनी है और इसकी आपने आगे से जो डायमेंशंस आ रही हैं स्टूडेंट्स, आपने डायमेंशंस को भी याद रखना है। तो यही था आपके पास टॉपिक आज के लिए। ये टॉपिक क्या था, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया बेसिकली स्टूडेंट्स होता क्या है, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड द स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज कॉल्ड मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। तो स्टूडेंट्स आई होप कि आप इसको समझ पाए होंगे। तो मिलते हैं फिर हम अपनी नेक्स्ट वाली वीडियो में अपने एक नए टॉपिक के साथ, अपने न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।